क्या आप जानते हैं कि आपके पैसों से रिलेटेड 7 ऐसे हकाइक हैं जो कि बैंक नहीं चाहता कि आपको पता चले। हेनरी फोर्ड ने एक दफा कहा था कि अगर सब लोग बैंकिंग सिस्टम को समझ जाएंगे तो रेवोल्यूशन आ जाएगी। तो आज मैं आपके साथ वो 7 सच्चाइयां शेयर करूंगा जो आपके पैसों से रिलेटेड है, जो बैंक नहीं चाहता कि आपको पता चले। सो लेट्स गो फॉर इट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफी विद यू। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आजकल बैंक्स ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि जिनके बगैर जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल लगता है। वो हमारी जिंदगी का एसेंशियल पार्ट बन चुका है। कौन चाहता है कि अपने बिस्तर के नीचे अपने पैसों को छुपा के रखे या अपने घर के बाहर कोई गड्ढा खोदे और उसमें पैसे रखे। इसलिए बैंक्स हमारी जिंदगी का बड़ा जबरदस्त और बड़ा जरूरी पार्ट बन चुका है। लेकिन 7 ऐसी सच्चाइयां हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका पता होना आपको लाजमी है और बैंक्स चाहते हैं कि वो आपको ना पता चले। तो चले आए, उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यू आर लूजिंग योर मनी। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर हमारे करंट अकाउंट होते हैं, उसमें हमने मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए किसी ने रख दिए। अब वो समझता है मेरे पूरे 10 लाख रुपए सेव हैं और मैं कुछ भी लूज नहीं कर रहा। लेकिन जब तक वो पैसा आपका उस अकाउंट में है, तो जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई की जो शरह है, उसकी वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम होती चली जाती है। मिसाल के तौर पे जो चाय हम 25 रुपए की पिया करते थे, आज वो 50 रुपए की है। लेकिन आपका अगर पैसा जो बैंक में है वो सेम उसी तरह रखा हुआ है, लेकिन चीज़ें महंगी हो गई तो उसकी वैल्यू कम हो गई। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब अगर मैं इसमें आपको दूसरी बात बताऊं जो आपके पैसे से रिलेटेड है, वो है बैंक्स के कार्ड। देखिए, होता क्या है, हम समझते हैं कि अगर मेरे पास तो भाई डेबिट कार्ड है तो जितना पैसा मेरे पास है उतना ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं लूज तो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि बैंक्स ऐसी सर्विस देता क्यों है? होता क्या है कि जब भी बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप कार्ड के थ्रू पैसे दे दें, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, तो उसमें होता ये है कि वो एक मशीन प्रोवाइड करता है आपके मर्चेंट को, और जब मर्चेंट को वो सर्विस मिलती है तो उसके अगेंस्ट में उसको एक परसेंटेज देनी पड़ती है बैंक को। यानी कि आपने 300 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, अपने कार्ड से 300 रुपए ही दे दिए, लेकिन जब मर्चेंट को वो पैसे जाते हैं तो मर्चेंट को उसमें से एक परसेंटेज जो है वो बैंक को देनी पड़ती है। और आप क्या समझते हैं, वो परसेंटेज क्या मर्चेंट अपनी जेब से देता है? जी नहीं, वो उतना ही पैसा और बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही पैसा अपनी चीज़ों की प्राइस में पहले ही बढ़ा चुका होता है, ताकि वो भी कवर हो जाए और उसको कोई नुकसान ना हो, और ये आखिरकार मुझे और आपको वो पैसे देने पड़ते हैं। जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं उसमें तीसरा है, देखिए, जो बैंक होते हैं ना, वो कभी भी आपके पैसे को फिजिकली अपने पास मेंटेन नहीं करते। होता क्या है, मिसाल के तौर पे हर बंदा अगर बैंक पहुंच जाए और कहे मैं लाओ मेरा पैसा वापस करो, तो क्या बैंक दे देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैंक के पास फिजिकली आपका पैसा नहीं रखा होता, वो आपके पैसे से पैसा कमा रहा होता है। आपको अगर 5% प्रॉफिट पे आपने बैंक के पास पैसा रखा है, तो वो उसी पैसे को किसी और शख्स को अगर लोन की ज़रूरत है तो वो उसको 15-20% पे देकर उस पर पैसा कमाता है। तो इसी तरह तो बैंकक्रप्ट होते हैं, यानी कि अगर हर बंदा एक दफ़ा ये हो चुका है पिछले डिकेड में, सारे लोग जब उनको पता लगा हालात ख़राब है, पैसा लेने पहुँचे, बैंक के पास फिजिकली पैसा होता नहीं है और बैंकक्रप्ट हो गए। तो बैंकक्रप्सी जो है ना, वो इसी तरीके से होती है। अच्छा, अब इसमें जो चौथा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो हमेशा याद रखें कि जो बैंकर्स होते हैं ना, वो किसी के दोस्त नहीं होते। मैं अच्छी दोस्ती की बात नहीं कर रहा, पुरानी, वैसे ही बता रहा हूँ। जब आप किसी नए बैंकर से मिलते हैं, वो आपसे इतनी अच्छी तरीके से मिलता है, बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस देता है, आपके करीब हो जाता है और फिर उसके बाद अपनी सर्विसेज को आपको ऑफर करता है, और आप उसको इमोशनली समझ लेके ब्लैकमेल होकर उन सर्विसेज को ले लेते हैं और फिर आपको उसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो याद रखिएगा, बैंकर्स नहीं चाहते कि उनको ये पता चल जाए, आप यानी कि क्लाइंट्स को ये पता लगे कि हम उनके करीब और इतनी अच्छी सर्विस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो इसके लिए भी आपको बड़ा चालाक रहना पड़ता है। अब इसमें 5वां पॉइंट जो है वो है, देखिए, फॉरेन ट्रांजैक्शन। ये मेरे साथ बहुत हुआ था शुरू में, क्योंकि मुझे इसकी इतना ज़्यादा मैं डेप्थ में लेता नहीं था इन चीज़ों को। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होता है कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे तो जो लोकल मार्केट में हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कोई फ़ीस नहीं होती, लेकिन जब उसी को किसी और मुल्क में जाके इस्तेमाल करो तो उस पर कुछ फीसेस होती हैं जो हमें नहीं पता होती।
क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, हम लोग बस साइन कर देते हैं। लेकिन जब आप जाके कहीं और किसी और मुल्क में उसी क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ पे करते हैं तो एक बड़े अमाउंट की फ़ीस लग जाती है और फिर वो हमें बाद में पता चलती है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा अपने जहन में रखना है। छठा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ऑलवेज चेक योर अकाउंट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है कि हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट को चेक नहीं करते कभी कभी, लेकिन इसको चेक करना लाजमी है। मेरे साथ एक वाकया हुआ, मैं इसी तरह 2 महीने तक मैंने अपने बैंक अकाउंट को चेक नहीं किया, लेकिन जब 2 महीने के बाद मैंने अपना स्टेटमेंट निकाला तो उसमें 2 बिल आए हुए थे नेटफ्लिक्स के। और मैंने सोचा यार मैंने तो ज़िंदगी में नेटफ्लिक्स में रजिस्टर्ड नहीं किया और ना कभी इस्तेमाल किया, ये कैसे बिल आ रहे हैं। तो जब बहुत सारा पता चला उसमें मैं बैंक गया और मैं बहुत ख्वारी करनी पड़ी, तो पता चला कि भाई वो जो है कोई गलत इस्तेमाल हुआ और किसी ने मेरे कार्ड से नेटफ्लिक्स में रजिस्टर्ड कर दिया। एनीवे तो वो पैसे तो गए, लेकिन वो मैंने कार्ड भी बंद करवाया और मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ। तो हमेशा अपने जो बैंक अकाउंट है उसको चेक करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि कोई ऐसे चार्ज या कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो आप उसको फौरी उसके ऊपर एक्शन ले सकें। इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो है, देखें हमेशा याद रखें कि आपके अकाउंट को देखा जा रहा होता है। यानी कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो इनवर्ड रेमिटेंस है, आउटवर्ड रेमिटेंस है, या आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो कंप्लाइंस वाले उसको देख रहे होते हैं। कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप जो है वो स्टेट बैंक या कंप्लाइंस या और कोई इदारा बाहर का, उसकी जो है आप किसी ऐसी पकड़ में से आने से बचने के लिए हमेशा अपने अकाउंट को चेक करते रहें और ये याद रखें कि आपकी हर ट्रांजैक्शन को वॉच किया जा रहा होता है। तो ये वो कुछ हकाइक थे, मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको भी इसकी नॉलेज हो। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप हमेशा इन बातों को याद रखें। मेरी एक वीडियो थी जिसपे मैंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के डिफरेंस भी बताए थे, उसका जो थंबनेल है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो मैं चाहूँगा लाजमी आप लोग इसको भी देखें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो दूसरे के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।